बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और ख़ास तौर पर सर्दी ठंड से बचने के लिए आप ये चिकन यखनी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। तो मैंने मंगवाई थी बाज़ार से 1 किलो यानी कि 1 केजी चिकन। तो चिकन में से जो ये विंग्स हैं या फिर ये पसलियाँ हैं, गर्दन के पीस, मतलब ये कि जो भी हड्डी वाले जो पीस हैं जिनके साथ बोटियाँ कम होती हैं, वो मैंने अलग कर लिए थे और इन्हीं के साथ मैं आज की मज़ेदार सी चिकन यखनी बनाना बताऊंगी आपको। यखनी का मतलब बेसिकली यही है कि जो हड्डियों का जूस है, हड्डियों का अर्क है, वो सारी ताकत हम पानी में उबाल कर निकालें कुछ मसालों के साथ। तो मसाले हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं। आपने नमक ले लेना है आधा चाय का चम्मच, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। और ये है कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर मत डालिएगा वरना सारी यखनी का कलर ख़राब हो जाएगा। फ्रेश कुटी काली मिर्च आप डालेंगे। 1/4 चाय का चम्मच आपने हल्दी लेनी है। 1 तेज़पत्ता आपको चाहिए होगा और 1 बड़ा टुकड़ा आपने दालचीनी का ले लेना है। 1/4 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च के दाने हैं और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच आपने सौंफ लेनी है, 5 लौंगे हैं और 3 आपने हरी इलायची ले लेनी है। परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल के साथ। तो ये हमारे होममेड मसाले हैं, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा यखनी अच्छी आपको घर पर इंशाल्लाह मिलेगी। तो क्योंकि देसी रेसिपी है तो मैंने मिट्टी के बर्तन में ही बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बहुत ही अरोमा के साथ ये रेसिपी बनेगी। तो आपने 3 खाने के चम्मच आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है या देसी घी में भी आप बना सकते हैं। तेल ज़्यादा मत डालिएगा, 1 खाने का चम्मच। मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट लाजमी है। एक तो ये यखनी को अच्छा फ्लेवर देगा, दूसरा जो गोश्त में थोड़ी सी स्मेल होती है वो अदरक लहसुन के पेस्ट से ख़त्म हो जाती है। इसको हमने फ्राई कर लिया और साथ ही हमने चिकन के जो पीस हैं हड्डियों वाले वो डाल दिए। अब हमने चिकन को लहसुन के साथ फ्राई करना है यहाँ तक कि जो चिकन का अपना कलर है वो चेंज हो जाए, यानी कि पिंक से वाइट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे इसको फ्राई करने में। हल्की आंच पर करिएगा। और अच्छा, मिट्टी के बर्तन में हमेशा हल्की आंच पर ही चीज़ पकाइएगा वरना मिट्टी का बर्तन जल जाएगा। तो जी पूरे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। पूरा 1.5 लीटर पानी है। आप चाहें 1 लीटर की यखनी बनाएं, आप चाहें 2 लीटर पानी की यखनी बनाएं, लेकिन मैं यहाँ पर 1.5 लीटर पानी की यखनी बना रही हूँ। यह आप पर डिपेंड है कि आपको कितने कप यखनी या सूप के चाहिए। तो मैंने एक दरमियानी साइज़ की रफली चॉप की हुई प्याज डाल दी है और सारे के सारे मसाले भी इसी में डाल दिए हैं। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं बात बताती चलूँ कि हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि हमने अगर हल्दी ज़्यादा डाल ली तो पकने के बाद पानी कम रह जाएगा और कलर इसका बहुत डार्क हो जाएगा। इसको ढक कर रख देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। और यहाँ पर आप फ्लेम थोड़ी सी हाई पर कर दीजिएगा। और जी जब आप देखें कि पानी में उबाल आ चुका है, यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकें कि मैंने कितनी फ्लेम पर यखनी को पकाया है। अब एक बार फिर दोबारा हम तमाम चीज़ों को, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोबारा ढक कर रख देंगे इसको। दरमियानी आंच पर ही पकाइएगा, दरमियानी से हल्की आंच पर पकाइएगा और पूरे 1 घंटा आपने इसको पकाना है, यहाँ तक कि जो पानी है वो कम होकर आधा रह जाए। और ज़बरदस्त यखनी तैयार है। मैंने इसको छान लिया है। आप भी स्ट्रेनर से इसको छान लीजिएगा। और ये चिकन के जो पीस हैं मैंने अलग करके रख लिए हैं। इनसे मैं चिकन के रेशे अलग करूँगी। चाहे तो आप इसे यखनी में डालकर सर्व करें या फिर चिकन के रेशे आप सैंडविचेस वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मा गर्म हमारी यखनी तैयार है। वीडियो पसंद आई है जाते जाते ज़रूर लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।